बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शहबाज साबरी, असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधरी ने आज मोरखा को मौजा हुजन में प्राइस चेकिंग करते हुए ओवर चार्जिंग में मुलविस मुख्तलिफ कसाईयों और किराना शॉप्स को मुबलिग 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया और 5 डीजल पेट्रोल एजेंसियों को सील कर दिया। शहबाज साबरी, असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधरी ने आज मोरखा को 2 फिरकों मसालिक के दरमियान मस्जिद की रजिस्ट्रेशन के मामले को हल करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ASP सरगोदा और कोर्ट मोमिन और जिले अमन कमेटी के नुमाइंदों के हमरा गांव गोश्त मोहम्मद वाला का दौरा किया। शहबाज साबरी थाना मिठरांचा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर और मंशियात फरोश गिरफ्तार मुलजिम सकलैन पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी के 4 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा 4 मोटरसाइकिल कुल मालती 3,60,000 भी बरामद। मुलजिम लावारस और बगैर लॉक के खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करते थे। बरामदा मोटरसाइकिलें बाद अज कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले किया जाएंगी। बदनाम जमाना मंशियात फरोश नूर गिरफ्तार, चर्च 520 ग्राम बरामद, मुकदमा दर्ज। सरगोदा पुलिस जराइम पेशा नासर की सरकूबी के लिए हमा वक्त तैयार हैं। DPO मोहम्मद फैसल कामराज। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सुलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा सरबराह इत्तेहाद ग्रुप खालिद वसीम और सदर मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी में सैकड़ों की तादाद में पौधे लगाए। मुल्क भर की तरह सियालकोट को भी ग्रीन एंड क्लीन वैली बनाने का आगाज कर दिया गया। मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के पौधे लगाए गए। ताज़ा और शफाफ आबोहवा हर इंसान की जरूरत है, इसके लिए जितनी भी दरख्त लगाए जाएं कम है। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाने के लिए जो किरदार अदा किया है उससे क्लीन एंड ग्रीन मॉडल टाउन बनेगा। मौजूदा दौर में दरख्तों की अफजाइश बेजरूरी है, जबकि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए वॉक भी की जाए। इजहार तशक्कुर करते हुए उन्होंने कहा कि दरख्त लगाए जन्नत में घर बनाए। अगर जिंदगी बनाने के लिए कोई काम करना है तो दरख्तों की परवरिश की बदौलत ही हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इंसान की बुनियादी जरूरत है। खबर शामिल करते हैं रतू डेरू से। हमारे नुमाइंदे सलीमुल्लाह जलबानी की रिपोर्ट के मुताबिक रतू डेरू में चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कमी ना आ सकी। पुलिस भी वाकयात की रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आने लगी। सालाना इम्तिहानात के पेपर्स के दौरान पार्किंग एरिया में खड़ी गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के तालिबे इल्म तनवीर अहमद भुट्टो की CD 2023 मॉडल मोटरसाइकिल नामालूम चाबी चोर चोरी करके आसानी से फरार हो गए। तालिबे इल्म अवामी प्रेस क्लब रतू डेरू पहुंचकर इलाके की पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गया। इस मौका पर तालिबे इल्म तनवीर अहमद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि शहर का अमन-ओ-अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन शहर के अंदर चोरी डकैती की वारदात ना हो, पर अब तो चोर दिन दिहाड़े भी तालीमी अदारों से मोटरसाइकिल चोरी करने लगे हैं, जिसकी रिपोर्ट रतू डेरू पुलिस स्टेशन पर दाखिल करवाई है। पर 4 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस ने मोटरसाइकिल रिकवर कराकर नहीं। तालिबे इल्म ने मजीद बात करते हुए कहा कि DIG SSP लाड़काना से अपील करते हैं कि मामले का नोटिस लेकर जल्द से जल्द मोटरसाइकिल रिकवर करवाई जाए और दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाए। तनवीर अहमद भुट्टो गढ़िया सिंह। ये तो मां स्टूडेंट आहियां डिग्री कॉलेज रतू डेरू जो। त मां पंहिंजी मोटरसाइकिल रोज़ खां ईंदो हुउमि, मुंहिंजा पेपर हलनि पिया BCom जा। त मां पंहिंजी मोटरसाइकिल बीहाई हुई रतू डेरू गाॾी, अलाए केतिरियूं गाॾियूं बीठियूं। पोइ मां पंहिंजी फ्रंट में गाॾी बीहाई हुई। पोइ असां सुबुह जो 9 बजे जीअं ई अंदरि वियासीं त पेपर शुरू थियो। पेपर करण खां पोइ असां 11 बजे वापसि आयासीं। त असां आयासीं मोटी त असांजी गाॾी न हुई। पोइ पुलिस वारा वेठा, असां उन्हनि खे चयोसीं असांजी हिते गाॾी बीठी हुई, असांजी गाॾी तव्हां ॾिठी आहे छा, माना मतिलबु। त पोइ असां उन्हनि खे चयोसीं, उन्हनि चयो यार असांजी का ज़िमेदारी न आहे। पोइ असां प्रिंसिपल साहब सां मिलियासीं। प्रिंसिपल बि चयो त असां यार इहा ज़िमेदारी न आहे, असां पुलिस वारा माना स्टूडेंट लाइ बीहाई आहे। असां हालांकि गाॾी सफ़ा पुलिस वारनि जे गॾु ई क़रीब बीहाई हुई। पोइ असां यको माना कॉलेज में डुकियासीं, वरी असां वियासीं थाणे ते। पोइ हिते NC कटाई ते SO साहब वेठो, SO साहब खे ॿुधायोसीं। पोइ असां उहो रते दर वरी पुलिस आई। पोइ असां जांच पड़ताल थी ते वरी असां वापसि वरी वियासीं रते दर थाणे ते। त SO साहब न हुयो। पोइ उन खां पोइ असां 3-4 ॾींहं वरी डुकिया आहियूं। SO साहब असांखे मतिलबु का रिस्पॉन्स न पियो ॾिए। पोइ असां SO साहब सां कल्ह मिलियासीं। पोइ SO साहब चयो त चई मां हलां थो तव्हां डिग्री कॉलेज। पोइ हुते असां मिलियासीं, SO साहब सां आयो। पोइ हुते घुमे फिरियो त पोइ SO साहब चयो मां मतिलबु कोशिशि कयां थो 2-3 ॾींहंनि में तव्हांखे इनशाला मां गाॾी रिकवर कराए ॾींदुमि। पोइ उन खां पोइ माना 2 ॾींहं गुज़री विया आहिनि त SO साहब असां कॉन्टेक्ट बि न कयो आहे। ऐं असां माना थाणे ते अलाए केतिरा दफ़ा चकर ॾिना आहियूं, असां सां मिलियो बि न आहे। असां बसि ईअं ई डटा था ॼण चवनि था त बसि SO साहब माना कंहिं महिल किथे आहे कंहिं महिल किथे आहे। पुलिस वारनि खां चऊं था त पुलिस वारा असांखे कोई रिस्पॉन्स नथा ॾियनि। न वरी असांखे उहो प्रिंसिपल रिस्पॉन्स ॾिए थो। प्रिंसिपल खे असां अलाए घणो माना चयो आहे, पर असांखे कोई रिस्पॉन्स न मिली। असां ग़रीब आहियूं, असां ख़ुदा रा मदद कई वञे।
जीअं त असां ग़रीब आहियूं, असां सां मदद कई वञे। असां DI लाड़काणे खे मुतालबो था कयूं, SSP लाड़काणे मुतालबो था कयूं त असां सां मदद कई वञे। असां ग़रीब आहियूं, असां रोज़ मोटरसाइकिल अचण वारा, असां हाणे पंधु था अचूं, गाॾियुनि ते था अचूं, दरपदर था थियूं। ख़ुदा असां मदद कई वञे जीअं असां डेली स्टूडेंट असां डिग्री कॉलेज अची सघूं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सुलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी रहनुमा मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट की रिहाइशगाह पर सियालकोट टूरिज्म एंड कल्चरल फोरम के वफ्द के रहनुमाओं की आमद। वफ्द के एजाज में बड़े नाश्ते का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने अभी रिहाइशगाह पर सियालकोट को पहचान दें। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने अपनी रिहाइशगाह पर सियालकोट को पहचान दें मुहिम के तहत इंटरनेशनल बाइकर और सियाह मुकरम खान तरीन और क्रिकेट आलमी शोहरत याफ्ता शदाई सूफी अब्दुल जलील चाचा क्रिकेट की क़यादत में सियालकोट टूरिज्म एंड कल्चरल फोरम के मेंबरान का इस्तकबाल किया। मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि सियालकोट टूरिज्म एंड कल्चरल फोरम के वफ्द को हम वेलकम करते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया ने तारीखी मुकामात को खत्म कर दिया है, जिससे हमारी सकाफत को बड़ा धचका लगा है। सियालकोट को पहचान दें ये प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि सियालकोट तारीखी एतबार बहुत पुराना शहर है। हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए ये एजाज़ है। इस मौका पर पंजाबी अदबी तंजीम सोचा दी महकार के सरपरस्त आला इमरान हुसैन मुगल एडवोकेट ने फोरम के साथ मिलकर अदबी विंग कायम करने का ऐलान भी किया। शहरियों ने गैर सरकारी सतह पर सियालकोट की सियाहत और सकाफत को मुतारिफ करवाने की कोशिशों को सराहते हुए मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी है। खबर शामिल करते हैं आरववाला से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आरववाला में सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टीटी डकैत गैंग समेत 2 गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद। थाना सिटी आरववाला में DSP तारिक जवेद मलिक ने SHO थाना सिटी राय खिजर हयात ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आरववाला में डकैतियां करने वाला टीटी गैंग और चोरी की वारदातों में मुलविस मानी गैंग के करिंदों को जदीद असला समेत पकड़ लिया। मुलजिमान टीटी गैंग के 3 करिंदे और मानी गैंग के 3 करिंदों को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने सिटी एरिया, सदर एरिया समेत सर्कल आरववाला में वारदातें करने का एतराफ किया। मुलजिमान के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, नकदी रकम 3 लाख रुपए, जबकि मानी चोर गैंग के करिंदों नबील अली रजा और जैन की निशानदही पर 9 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिमान के कब्जे से बरामद की जाने वाले माल मसरूका मुद्दईयान के हवाले। पुलिस की कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर राना नईम, ग्यास शकील, इंतजार जोया, हबीबुल्लाह, पुलिस एहलकार इफ्तिखार खरर पर टीम मुश्तमिल दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज बागवानपुरा का दौरा किया और इस स्कूल में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। स्कूल में सफाई सुथराई और तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। उसातिज़ा और तुलबा की हाजिरी और कारकर्दगी का भी जायजा। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद असर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। GDC लाहौर राफिया हैदर ने शालीमार टाउन में गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज भगवानपुरा का दौरा किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नवीद अख्तर भी हमरा थे। DC लाहौर ने स्कूल में कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। स्कूल की लाइब्रेरी, क्लासरूम का भी जायजा लिया और इसके साथ साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवानपुरा ने DC लाहौर को स्कूल में दी जाने वाली तलीम और सहूलियात से मुतल्लिक आगाही फराहम की। DC लाहौर राफिया हैदर ने उसातिज़ा और तलबा की हाजिरी और कारकर्दगी का भी जायजा लिया। तमाम तर इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। DC लाहौर राफिया हैदर का इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे बच्चे हैं जो हमारा मुस्तकबिल हैं। इन्हीं बच्चों में आगे चलकर डॉक्टर, पायलट और कैप्टन की सीटें हासिल करते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को तलीम हासिल करवाने में कोई कसर ना छोड़ें। गवर्नमेंट स्कूलों में मौजूद उस्ताद आला तलीम याफ्ता होते हैं और स्कूलों का माहौल भी साफ सुथरा होता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर CIA टीम और थाना सिटी की मुश्तरका कार्रवाई। डकैती की वारदात में मतलूब 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असला, पिस्टल, 30 बोर और मसरूका माल बरामद। इंचार्ज CIA टीम लियाकतपुर इंस्पेक्टर रफीक खान चांडिया, SHO लियाकतपुर की जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुश्तरका कार्रवाई में 2 अंधी वारदातें ट्रेस कर ली। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 1 अदद डकैती शुदा मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल और मुतअद्दिद रोंद, नकदी, सोलर मोटर और मोबाइल फोन भी बरामद किए। बरामद शुदा माल मसरूका मुद्दई मुकदमात के हवाले कर दिया। CIA पुलिस की कारकर्दगी पर अवामुल नास ने खराज तहसीन पेश किया।
शेखुपुरा मरीदके के नवाही गांव डेरा भटिया में वापडा रिकवरी टीम पर अहले इलाका ने धावा बोल दिया। एक्सियन लेस्को मरीदके कामरान नवीद को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेस्को डिवीजन के अफसरान और मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी बताइएगा शहजाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक लेस्को सर्कल मुरीदके के एक्सियन इंजीनियर कामरान नवीद को नवाही गांव डेरा भटिया में 3 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए गए तो अहले इलाका ने इकट्ठे होकर एक्सियन इंजीनियर कामरान नवीद और उनकी टीम को जदोकोब किया और हिरासा भी किया, जिस पर पुलिस थाना सिटी मुरीदके ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक्सियन इंजीनियर कामरान नवीद को अहले इलाका के चुंगल से बाजियाब कराया, जिस पर लेस्को सर्कल मुरीदके, लेस्को सर्कल सिटी और लेस्को सर्कल रूरल रिजवान अहमद कुरैशी, आमर नवाज समेत एसडीओज तौसीफ अरशद, यासर महमूद, फारूक, सलमान हफीज, सलमान मजीद, राना जफर के साथ साथ सर्कल चेयरमैन राना शफीक, कबीर मंज, यूनियन ओहदेदारान मिर्जा अशरफ, मलक एजाज, शेख इमरान, नसीर समेत दीगर ने एक्सियन के साथ होने वाली ज्यादती और तशद्दुद पर शदीद एहतजाज किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक्सियन मरीज के ना अपना अब्दुल कयूम एडवोकेट है, कोई ਭਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉਤਾਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਟੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 15-16 ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 200 400 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਦਲੀਆ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲਈ। एक्सियन साहब से ज़्यादती हुई है, उनसे जो वकला ने गुंडागर्दी की है, हम उसकी पुरजोर मज़ामत करते हैं। हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि मज़दूर और इंजीनियर एक है। जब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई जाएगी, हम लोग काम बंद है, हमारे दफ्तर बंद है, कोई किसी किस्म की कंप्लेंट अटेंड नहीं होगी। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद आरटीए हैदराबाद सलीम मेमन की लतीफ़ाबाद समेत दीगर करीबी इलाकों में गैर कानूनी बस वैन अड्डों के खिलाफ कार्रवाई। आरटीए हैदराबाद ने एसएचओ हुसैनाबाद, इम्तियाज अब्बासी के हमरा, गद्दू चौक, लतीफ़ाबाद फ्लाई ओवर समेत दीगर मुकामात पर कायम मुसाफिर गाड़ियों के अड्डों को बंद करा दिया। गैर कानूनी अड्डे ट्रैफिक जाम का सबब बन रहे थे। आरटीए हैदराबाद चंद अफराद ने मुसाफिर वैन, कारें, कोचेस के अड्डे कायम करके सड़कों को बंद कर दिया था। मुतअद्दिद शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के नोटिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। गैर कानूनी ट्रैफिक अड्डों की मालकियत पर गुज़श्ता रोज 2 ग्रुपों में झगड़ा भी रोनमा हुआ था। आरटीए हैदराबाद करीबी इलाके के रिहायशी अफराद मज़कूरा अड्डों की वजह से परेशानी का शिकार थे। ख़वातीन की गुज़रगाह मुश्किल बन चुकी। पुलिस को भी हदायत दी गई कि मज़कूरा अड्डों को खुलने नहीं दिया जाए। शेखुपुरा पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 6 डाकू गैंग्स गिरफ्तार, लूटा हुआ सामान बरामद, 5 करोड़ नकदी, 70 मोटरसाइकिल, 3 कारें, 4 रिक्शे, 3 एक्सवेटर मशीन्स और दीगर बरामद। डीपीओ पुलिस ने पकड़े जाने वाले डाकू से भारी मकदार में असला, गोलियां, कारतूस बरामद किए। डीपीओ जाहिद मरवत ने मुद्दई मुकदमात को लूटा हुआ सामान उनके हवाले कर दिया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मजीद कामयाबी हासिल होगी। जिला भर में जराइम पंजाब भर से ज्यादा है। महदूद वसाइल के बावजूद शहरियों की जानो माल की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करते हैं। इस 1 महीने में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 10 गैंग्स को बस्ट किया है, जिसमें हमारे 139 के लगभग केसेस इन गैंग से हमारे ट्रेस हुए। हमारा चालान का जो रेशो है, एक चीज़ मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जब हमने ये सफ़र शुरू किया तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का चालानिंग रेशो सिर्फ 6% था और आज अल्लाह के फजल से 83% पे हम करें। तो इट्स अ बिग लीप इन परफॉर्मेंस, बट इट डजंट मीन कि ये आखिरी स्टेज है। यकीनन इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एक ऐसा कोई भी डिकॉयटी विद मर्डर केस, डिकॉयटी रेप केस या कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ का केस पेंडिंग नहीं है, सिवाय रॉबरीज के और जो डोकाइटिस के 8-10 केसेस हैं जिन पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस काम कर रही है। एक चीज़ मैं एट द एंड बताता चलूँ कि हमारा एक ही मकसद है
डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक ही विजन है कि हम अपने लोगों में की ज़िंदगियों में किस तरह आसानी लेकर आ सकें। यकीनन इसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस एफर्ट्स कर रही है, एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, नीयत पूरी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूरी नियति के साथ काम कर रही है। उम्मीद है कि ये सफ़र जारी रहेगा और लोगों की जान और माल की हिफाजत डिस्ट्रिक्ट पुलिस इंश्योर करेगी। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिसका भी कोई क्वेश्चन है ताकि हम फ़ौरन कर सकें, फिर आपने भी उधर ही जाना है, हमने भी उधर ही जाना है। विदिन 30 मिनट्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी पहुंच जाना है, तो वी विल लिव देयर। थैंक यू सो मच। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जाम शूरो पुलिस की कार्रवाइयां 9 मोबाइल फोन्स बरामद करके मालकान के हवाले कर दिए गए। एसएसपी जाम शूरो जनाब मोहम्मद तारिक नवाज के खसूसी हदायत पर डीआईसी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर साजिद गंभीर, फोकल पर्सन ओशाक पढ़ियार की मुख्तलिफ थाना जात की हद में मुकामी पुलिस बमा स्टाफ ने कार्रवाइयां करके फोन जो के शहर से छीनने चोरी गुम हो गया था बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए गए। अपने लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स बरामद होने पर मालकान ने एसएसपी जामशूरो और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। एसएसपी साहब ने कहा कि मजीद मोबाइल फोन्स रिकवरी का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ट्रेस करके मालकान के हवाले कर दिए जाएंगे। थाना सदर मियां चन्नू की हदूद चक नंबर 5415L के नजदीक गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर फासला पे मशहूर टिब्बी है, जहां पे पहले भी कई वारदातें हुई। पहले की तरह आज फिर इसी टिब्बी पे इम्तियाज अहमद कौम खोकर सकना 20 WB जिला विहाड़ी स्टेट लाइफ में बतौर क्लर्क था। जोन विहाड़ी जा रहा था। मुसल्ला अफराद ने एक 125 पे आए और फायर मार के डाकू रफू चक्कर 15 की कॉल होते ही चौकी इंचार्ज जंडियाली बंगला वसीम रियाज अपनी नफरी लेकर मौका पे पहुंचे। अब इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि एसएचओ थाना सदर मियां चन्नू राव ईशान भी मौका चेक करने फौरन पहुंच गए। दोनों अफसरान ने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने पे मौका पे चलने वाली गोली बरामद हुई। एसएचओ थाना सदर मियां चन्नू ने कहा कि अवाम को चाहिए कि अपने मालो जान की अच्छी तरह से रखवाली रखें। नंबरदारान, चौकीदार और गाँव से जिम्मेदारान लोगों को चाहिए कि पहरा वगैरह लगवाएं। सर्दियों में ज्यादातर बकरियां, तारें, ट्रांसफार्मर वगैरह चोरी होने की शरह बढ़ जाती है। अवाम पुलिस के साथ ताउन करे ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। मियां चन्नू से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार MNA हल्का 146 पीर मोहम्मद असलम बोदला मुस्लिम लीग नून की मीडिया हाउस जंडियाली बंगला पे आमद। मीडिया हाउस जंडियाली बंगला पे आमद के मौके पे मोहम्मद असलम बोदला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया हाउस का क़याम अहले इलाका के लिए खुश आइंद है। सहाफत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तमाम अहले इलाका को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। उनके साथ आए हुए साबका चेयरमैन मियां मोहम्मद आशिक बोहड़ ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा, मीडिया हाउस के सहाफ़ियों को मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपने इलाका में मीडिया हाउस बनाया। अहले इलाका के सहाफ़ियों की काविश को सराहा। पीर मोहम्मद असलम बोदला उम्मीदवार MNA हल्का 146 मुस्लिम लीग नून के हमरा मियां मोहम्मद आशिक बोहड़, मेहर मोहम्मद आबिद संपाल, मोहम्मद बिलावल भट्टी, नंबरदार चक नंबर 104 सरफराज अहमद मौजूद थे। ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू मरी के तुलबा ने फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। न्यू मरी फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए ग्रीन कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल के तुलबा ने स्कूल के अहाते में प्रिंसिपल जनाब गुलाम नबी की सरबराही में एक पुरजोश एहतजाजी मुजाहरा किया। तुलबा ने अपनी तकारीर में इसराइल के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ दुनिया के नाम नहाद मुनसफीन की तवज्जो मबजूल करवाने और मुसलमान हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने की एक छोटी सी कोशिश की। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम नबी ने तुलबा के इस इकदाम को सराहते हुए कहा, हमें अपने तुलबा पर फख्र है कि उन्होंने एक अहम आलमी मसला पर अपना मौक़िफ़ अपनाया। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी नौजवान नस्ल दुनिया की पेचीदगियों को समझे और इसके लिए मज़ीद कोशिशें करे। मोरखुंडा से मेहर मुर्तजा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सांगला हिल के नवाही गांव छुटे चक में कम उम्र बच्चे अबू बकर से बदफेली का मामला। मुलजिम ने बदफेली के दौरान मज़ाहमत करने पर अबू बकर को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। तर्जुमान पुलिस थाना सदर सांगला हिल पुलिस ने मुलजिम आतिफ उर्फ आती को 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से आला ज़रब भी बरामद कर लिया गया। पुलिस जख्मी बच्चे की हालत खतरे से बाहर, तिबी मुआयना जारी। तर्जुमान पुलिस वर्सा से दरख्वास्त के हसूल के बाद फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPO साइद अजीज इंसाफ की मेरिट पर फ्राहमी यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है।
डीआईजी रीजन मीरपुर चौधरी सजाद हुसैन, एसएसपी मीरपुर राजा इरफान सलीम की मंशियात की रोकथाम के हवाले से जारी अहकामात की रोशनी में डीएसपी डडियाल चौधरी अंसर अली की ज़ेरे निगरानी में आसिफ अजीम, एडिशनल एसएचओ नसीब अहमद, डीएफ मलिक यासर, मलिक नदीम यासर, मोहसन जाफरी कांस्टेबलान के दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए साजिद वल्द मोहम्मद, मस्कीन कोम भट्टी, साकिन नई आबादी रटा, सैयद मुजाहिर हुसैन शाह वल्द अली अकबर शाह, साकिन हटियां बाला हाल रटा से दौरान गश्त 7 बोतल इंग्लिश शराब, 200 ग्राम चर्स गर्दा बरामद होने पर गिरफ्तार। मजीद इंकशाफात मुतवक्का। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ज़ीशान बून की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद मार्केट कमेटी के अफसरान और अमला की गफलत और लापरवाही के सबब सब्जी और फ्रूट मंडी जोहड़ में तब्दील हो गई। सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होने से ताफुन और बदबू ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आलूदा माहौल के बाइस मंडी में फरोख्त होने वाली सब्जी और फ्रूट नाकस और मुजरे सेहत होने का अंदेशा पैदा हो गया है। सब्जी और फल मंडी में सफाई के नाकस इंतजामात पर आढ़ती और मजदूर सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात के मुताबिक कोलू रोड पर वाक़िया हाफिजाबाद की वाहिद सब्जी और फ्रूट मंडी में रोजाना सैकड़ों अफराद खरीदारी के लिए आते हैं, मगर मंडी में अरसादरात से निकासी के नाकिस इंतखाबात होने के बाइस गंदा पानी जमा हो चुका है। मार्केट कमेटी आर्थियान से रोजाना की बुनियादों पर मार्केट फीस वसूल करने के बावजूद मार्केट कमेटी की जानिब से सफाई के नाकिस इंतजामात हैं, जिससे जहां दुकानदार और आढ़ती परेशान हैं, तो वहीं गंदे पानी से डेंगू समेत दीगर महलिक बीमारियां फैलाने के खदशात भी लाहिक हो चुके हैं और सब्जियां और फल मुजरे सेहत हो रहे हैं। गंदगी के हसार में बैठे दुकानदारों की जिंदगी भी अजीरन होकर रह गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।